ओम शांति। तो ब्रह्मा कुमारीज की आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे ये विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहनों द्वारा चलाई जा रही है। दुनिया में कहा जाता है कि दो बहनें इकट्ठी नहीं रह पाती और यहाँ पर इतनी हजारों बहनें एक साथ कार्य कर रही हैं, फिर भी बिना किसी कंट्रोवर्सी के। ऐसा कैसे हो रहा है? ये स्वयं भगवान का कार्य है और भगवान ने एक तन चूज किया जिसका नाम था दादा लेखराज, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस था, हीरो का व्यापार था। कोलकाता, मुंबई और सिंध, हैदराबाद जो पाकिस्तान में है। तो दादा लेखराज बहुत समृद्ध थे, बहुत अच्छे से उनका परिवार चल रहा था, सब कुछ था, पर भगवान की तलाश थी। भगवान ने उन्हें सबसे पहला साक्षात कराया विष्णु का। अहम चतुर्भुजम तत्वम। इन्हें ये समझ नहीं आया, पर इसके बाद ये बनारस में गए। वहाँ पर गंगा के घाट के पास ये परमात्मा की याद में बैठे, तो वहाँ उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए कि ऊपर से जैसे बॉम्ब गिर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन का। पर 1936 से पहले अगर आप देखो तो उस टाइम तो इन चीज़ों का पता भी नहीं था। तो उस समय इनको ये साक्षात्कार हुए, ऐसे बॉम्ब गिरे और कितने हजारों लाखों मनुष्य मर रहे हैं। फिर इन्हें नेचुरल कैलामिटीज दिखाई दी, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं और लोग मर रहे हैं। और तीसरा सिविल वॉर, युद्ध दिखाए, लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। ऐसा देखकर इनकी आंखों से जैसे अश्रुधारा बहने लगी और इन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ मोहिनी रूप दिखाओ। तो भगवान ने इन्हें साक्षात्कार कराया कि ऊपर से जैसे सितारे आए और उन्होंने देवताई ड्रेस पहनी, माना देवताई चोला पहना, और कहा ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। और बस इन्हें जैसे इस दुनिया से वैराग्य आया। और एक बार ये बबुलनाथ के मंदिर के पास, वहां पर गीता का पाठ हो रहा था। ये पहली बार थे जब बीच में उठे और ये पहली बार परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया जो किसी और द्वारा देखा गया। तो दादी ब्रिजिंद्रा थे जिन्होंने यह पहली बार परमात्मा का अवतरण इनके शरीर में देखा। और परमात्मा ने ये महावाक्य उच्चारे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और इसके बाद तो जैसे इनके अंदर वैराग्य आता गया, इन्हें अपने हीरे जैसे पत्थर नजर आने लगे और इन्होंने अपना सारा बिजनेस फाइंड अप किया। अपने पार्टनर के साथ हिसाब किताब निपटाकर पूरा धन जो भी था, एक ट्रस्ट बनाई और उस ट्रस्ट के 8 मेंबर बने और पूरा धन उसमें डाल दिया और अपने फैमिली में से किसी का भी उसमें नाम नहीं रखा। और इस सत्संग में ओम की ध्वनि होती थी और बहुत से लोगों को साक्षात्कार होने लगा। और फिर वहाँ पर एक 17 वर्ष की कुमारी आती थी जिनका नाम था राधे, जो बहुत सुंदर ओम की ध्वनि करती थी, जिससे उनका नाम पड़ा ओम राधे। और उनको इस संस्था का वहाँ पर मुख्य प्रशासिका बनाया गया। और इस तरह से ये संस्था स्टार्ट हुई। जो भी वहाँ आता था उन्हें दिव्य साक्षात्कार होते, किसी को श्री कृष्ण का, किसी को नारायण का, किसी को सतयुग का, किसी को परम धाम का। तो कुछ ना कुछ साक्षात्कार होते गए और पूरे शहर में धूम मच गई। और 1950 में ये यज्ञ भारत में ट्रांसफर हो गया। माउंट आबू हेडक्वार्टर है और परमात्मा द्वारा महावाक्य उचारे गए, तो उसको नाम दिया गया साकार मुरली। तो स्वयं भगवान आकर इन महावाक्यों द्वारा हम बच्चों की पालना करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, पर परमात्मा ने ये जो महावाक्य उचारे, इसी को मुरली कहा गया, जिसमें हम सब गोपियां उस रस का अनुभव करते हैं, परमात्म प्रेम का अनुभव करते हैं। और यही मुरली है जो आत्मा का भोजन है। जैसे आप लोग शरीर के लिए 3 बार भोजन करते हो, ऐसे इस आत्मा के लिए परमात्मा के महावाक्य ही हैं जो भोजन है। थैंक यू। ओम शांति।